जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया। आपने कहा 80 सीटें हराएंगे तो समाजवादी पार्टी ये शिविर और ट्रेनिंग कराने के बाद कितनी सीटें जीत रही है आपके हिसाब से? जो 80 के 80 हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे हरि हरि महादेव। झूम रहे हैं पवन गूंज को सुन के पृथ्वी वासी, झूम रहे हैं पवन गूंज को सुन के पृथ्वी वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम बनारस में हैं भैया। क्या गुरु? हाँ, मजा आ रहा है? तो आज बात करेंगे आप लोगों से, लेकिन जरा मुद्दा बता देते हैं कि आज किस मुद्दे पर बात करने वाले। योगी जी आज बनारस में आए, काशी में आए। उन्होंने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई, सम्मान उनको मिला और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है और काशी भी आगे बढ़ रहा है। यहां पर भी विकास का काम हो रहा है। लेकिन 2024 का फॉर्मूला क्या योगी जी ने निकाल लिया है और विरोधी चित हो गए हैं। आज इस पर बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। मालूम है ना? मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे जोर से बोल दो भैया, बनारस में खड़े हैं, बोलिए मालूम है? तो चलिए शुरुआत करेंगे। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं आपको, उसके बाद आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सुधीर सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। हाजी अनवर साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। पवन सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। रोशनी जायसवाल हमारे साथ कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। और दमदार बनारसी हमारे साथ हैं, एकदम दमदार हैं, आपके पास आते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ शुभम है और आशीर्वाद जी हैं, बीएचयू के स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले भैया बनारस में है तो एकदम दमदार बनारसी ठेठ अंदाज में शुरुआत होनी चाहिए। आवा राजा का बोली पहले अब भाई तुहार राजनीति दक्षिण लगे। पहले बनारसियन का परिचय सुना कि भाई जहां भोर भिनुसार भाई बंधुन के गंगा में नहाई नित स्वस्थ है बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मन नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त है बनारसी। और यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ ठग भी उचक्के जबरदस्त है बनारसी। और शिव का नगर शिवगढ़ ही निवास करे, भगती में भांग छाने मस्त है बनारसी। जबात भाई साहब, ये है ठेठ बनारसी। भैया विश्वनाथ जी की नगरी में है, हर हर महादेव हो गया, कुछ कहना भी चाहेंगे? कहना चाहेंगे। देखिए विश्वनाथ जी की नगरी है, बड़ी टेढ़ा जवाब लोग देते हैं। अभी आप बोले कि आप हमको सुनिएगा, रोशनी जी कह रही हैं आप हमको सुनिएगा। सबको सुनेंगे भैया, बोलिए। आप जाम में फंस जाइए, अर्थी वालों के पीछे मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाइए, अर्थिया लिए पीछे पलट के बोलते हैं ऐसे पहले जईबा का। तो ये बनारसिया बचाव करना जानते हैं। एक बड़े चैनल ने कहा कि भाई रुपया गिर रहा है, मोदी जी की गलती है। मैंने तुरंत जवाब दिया, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं। रुपया गिर रहा है, इसमें रुपये की गलती है। गिरा क्यों भाई साहब? इतना गिरा हुआ है क्यों? मैंने जवाब दिया, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? जबात। आइए शुरुआत करते हैं।
रोशनी जी के पास चलते हैं। मैंने कहा रोशनी जी हमारा शो बड़ा हाई लेवल पर, हाई पिच पर होता है। रोशनी जी बोले एक बार आइए तो सही, माइक लेकर हम बताते हैं कि बनारस में कहा क्या होता है। रोशनी जी, इन्होंने कहा कि पैसा गिरा है, लेकिन यहाँ तो आपकी जो सरकार गिरी। अब 24 का चुनाव आ गया है, योगी जी मोदी जी के नाम से चुनाव का प्रचार चल रहा है, आप लोग कब उठेंगे? सरकार तो कर्नाटका में भी गिरी है भाजपा की, और पूरे देश में 2024 में गिर जाएगी भाजपा की सरकार। लेकिन क्या फॉर्मूला है आपके पास? देखिए, आगे आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, और मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा कि 4 राज्यों में कांग्रेस बहुमत से जीत रही है, और आगे आने वाले 2024 में भी कांग्रेस पूरी तरह से जीत रही है। देखिए, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग जुमला देने में नंबर 1 नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह। 15 लाख रुपए खाते में आने वाले थे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले थे। यहाँ ज्यादातर युवा है, और मैं युवाओं की नेता हूँ, ठीक है? तो युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार 45 सालों में अभी हुआ है। आज ज्यादातर युवा सब बेरोजगार हो गए, सब बेरोजगार है भैया। ज्यादातर बोला है, मैंने ज्यादातर बोला है, हाँ। ठीक है? पहले नोट करिए, ठीक है? जुमला देने में भारतीय जनता अरे वो सब तो ठीक है, ये बतावा कि आपकी सरकार अब ही कि नहीं आई? बिल्कुल आएगी। मैंने स्टार्ट ही इसी से किया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, क्योंकि इस बार का चुनाव झूठ वर्सेस सच से होगा। झूठ वर्सेस सच हो, ये कहते हैं कि 14 से चालू है इनका सच, और 2024 आ गया, और 25 में भी बनेगा कि नहीं, ये पूछिए उनसे। 25 में आएगा? कह रहे पहले 24 तो बताइए। अरे 24वां में तो छोड़ा ही दीजिए, 24वां में तो 4 राज्य छोड़ा ही दीजिए। उन्होंने 5 बोला, 5 में 4 उनका आने का बोला, 4 तो छोड़ा ही दीजिए, 1 आ जाए वही बहुत है। एक, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 आ जाए वही काफी है। एक आ जाए, किसको? कांग्रेस को? जी, कांग्रेस को। और राहुल गांधी जी को आने देंगे इस बार आप लोग यूपी में कि नहीं आने देंगे? मुश्किल है, मुश्किल है। कहा है भैया? अरे यहाँ तो बाबा की नगरी है, सबका स्वागत होगा। अरे सर, राहुल गांधी तो देश में नहीं बचे, तो राज्य में क्या आएंगे? ये देख लीजिए भाई साहब। और किसी को कुछ बोलना है? कहाँ से आई हैं आप? हम प्रयागराज से आई हैं। एक धर्म नगरी से दूसरी धर्म नगरी में आई हैं। कैसा लग रहा है बनारस में आके? बहुत अच्छा लग रहा मजा आ रहा है? पहले से बदला हुआ बनारस दिख रहा है? बहुत बदला हुआ है। तो वो जो कहते हैं कि भैया योगी जी और मोदी जी झूठ मूठ की बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, क्या लगता है आप लोगों को? नो कमेंट। नो कमेंट भाई साहब। इधर से कोई है कमेंट करने वाला? हाँ जी। हाँ भैया। क्या सब ठीक बा? नहीं है? नहीं भाई साहब, ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं चल रहा है? क्या भैया? क्या ठीक नहीं चल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। कितना पढ़े हैं? हाँ MA कर रहे हैं। MA कर रहे हैं अभी? तो तैयारी कर दी है कंपटीशन की? एकदम कर रहे हैं। कितने एग्जाम दे दिए? हाँ, कितने एग्जाम? 6-7 दे चुके हैं। 6-7 दे चुके हैं। तो भैया फिर नौकरी लग जानी चाहिए। क्या लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? क्या जी, लगनी चाहिए। और ये जो योगी जी मोदी जी का काम चल रहा है, इस फॉर्मूले पर 24 में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? उन्हीं की सरकार बनेगी। योगी जी और जायसवाल जी मैडम कह रही है कि नहीं बनेगी? उनका कहने का अधिकार है, वो विपक्ष में है, वो अधिकार है उनका। 28 में फिर से प्रचार करें, 28 के लिए इंतजार करें। वो 28 की चिंता है वो लोग करे, 24 की चिंता छोड़ दे। 24 की चिंता छोड़ दीजिए। ये देख लीजिए, ये तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ नहीं करें तब भी मुझे लग रहा है कि जनता आपके साथ है। देखिए, इतना काम हो रहा है बनारस ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, कि पब्लिक अब योगी और मोदी की मुरीद हो गई है। हमारी रोशनी जी ने कहा कि 4 राज्यों में हमारी सरकार आ रही है और 24 में हमारी सरकार आएगी, तो उसका जवाब हम लोग को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो पब्लिक है उसी ने जवाब दे दिया। अभी 25 साल इनको इंतजार करना है, उसके बाद ये सोचना है। जब ये कहीं जीतते हैं किसी प्रदेश में तो एकदम आग बबूला हो जाता है। तो मोदी योगी जी के नाम पर ही जीतेंगे या काम पर जीतना है? काम पर जीत रहे हैं। देखिए, नाम पर कोई नहीं जीतता है। यहाँ पब्लिक बोल रही है तो नाम पर नहीं बोल रही है। बनारस में इतना काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में इतना काम हो रहा है, सारा माफिया राज खत्म हो गया, इसलिए पब्लिक ठंडा हो गया भैया। यूपी का मौसम ठंडा हो गया। कल योगी जी ने कह दिया भाई साहब, ये कह रहे हैं कि योगी मोदी जी के नाम से ये चुनाव नहीं जीतते हैं। 3 रेलों का एक साथ हादसा हो गया। इससे पहले रेल मिनिस्टर का नाम किसी को नहीं पता था, सबको लगता था कि मोदी जी ही रेल मिनिस्टर हैं। अभी भी पूछिए, रेल मिनिस्टर का नाम किसी को पता है? हरी झंडी दिखाने के लिए मोदी जी आते हैं। वंदे भारत का जब ओपनिंग करना होता है तो रेल मिनिस्टर साहब भाई साहब एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ। देखो भाई, रोशनी जी लड़की हैं, लड़ सकती हैं। और इनके पार्टी में भी एक लड़की है जिनकी नाक उनकी दादी से मिलती है। तो
अरे पहले सुन लो, ओकरे बाद नारा लगाए कि जनता के बीच जाओ, घर से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच जाओ, घर से कुछ नहीं होगा। विपक्ष का मोदी के डर से कुछ नहीं होगा। और चुनाव जीतना है तो जन भावना समझो, दादी की तरह दिखने भर से कुछ नहीं होगा। देखिए, पढ़ पढ़ के ना इनके मोदी जी भी बोलते हैं, ठीक है, पढ़ पढ़ के बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो 4 लाइन नहीं बोल सकते। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के जैसे इनके नेता 4 लाइन नहीं बोल सकते, वैसे ही ये लोग भी बिना पढ़े 4 लाइन नहीं बोल सकते। और आए यहाँ पे हम लोगों से जो लिखता है वो पढ़ के ही बोलेगा। और ताजा इनको पता नहीं है, ये कभी नहीं है, ये ऐसे ही नेता चाहिए। इनको पता नहीं है, ये सिर्फ चिल्लाती हैं। क्या है, मैंने पहली पंक्ति में पहली बार जब मैंने बोला तो मोदी के खिलाफ और दोबारा प्रियंका के खिलाफ। मैं कवि हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इनकी तरह एक पार्टी की चापलूसी नहीं करता। क्या भैया इतना जोर से ताली हो जा रहे हैं? बीजेपी के सरकार में तो मस्त रहता है आदमी। क्या मस्त है, एकदम चंदन वंदन लगा के पूजा कर लिए। बिहार के हैं, बिहार के। अब जी हाँ, बिहार के लाला ठीक है, लाएंगे बिहार में। पूरा योगी के लाएंगे बिहार में। उधर नीतीश जी तैयारी में बैठे हैं। नीतीश जी नहीं आने वाले हैं, नहीं जीतने वाले नीतीश जी। फेंका आ जाएंगे बिहार से। फेंका जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कुछ जाएंगे तेल बेचने। अब भाई साहब, इधर भी हंगामा हो रहा है। क्या जी? हाँ, जो ये मैडम बोल रही हैं कि मोदी जी सब मैडम के पीछे हैं भैया, कोई तो साथ दो। जो मैडम बोल रही हैं कि मोदी जी पढ़ के बोलते हैं, पढ़ के बोलते हैं, सही बोलते हैं, पप्पू के जैसा गलत नहीं बोलते हैं। अभी अंग्रेजी बोली है उन्होंने, 4 लाइन अंग्रेजी बोल नहीं पाए हैं। कैमरामैन भी हंसने लगा उनकी अंग्रेजी पढ़ के, अंग्रेजी सुन के कैमरामैन भी हंसने लगा। और ऐसे पढ़े लिखे चौथी फेल देता है। देश छोड़िए, राहुल विदेश में भी बोलते हैं तो देश के खिलाफ ही बोलते हैं। सही बात है। क्या राहुल देश में या विदेश में देश के खिलाफ बोलते हैं? कितने लोगों को लगता है भाई साहब, एक बार बताओ? या सिर्फ माहौल बनाया जाता है? बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं राहुल जी। क्यों ऐसा लगता है आप लोगों को? बोलते हैं, बस बोलते हैं। क्या जी भैया? बोलते हैं। क्या ऐसी बात बोली जो आप लोगों को लगता है? बात नहीं पता है लेकिन बोलते हैं। हाँ जी, उनको भारत की संस्कृति ही नहीं पता है। कांग्रेस पार्टी को भारत के महात्म को पता ही नहीं। भारत का महात्म क्या है, भारत की जनता का सोच क्या है, उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है भैया। काम कैसे, बार बार इन पर आना पड़ता है, लेकिन सर मैं इस बार आप पर आ जाता हूँ। ये सब जो है कह रहे हैं कि मोदी मोदी, योगी योगी। ऐसा लग रहा है देश में 2 ही नाम चल रहा है। पहले मोदी जी चल रहे थे, अब तो योगी योगी जी भी होने लगे। देखिए 2024 में 2004 वाला 24 में 4 लौटाएगा। 2004 में जो हुआ था और 2004 से जो 14 तक हुआ था वो 2024 में होने जा रहा है। कैसे होगा वो तो बताइए ना। सारे विपक्ष एक साथ मिलकर और मजबूत कैसे क्या होगा बताइए ना, हमको समझना चाहते हैं भाई साहब। देश सुनना चाहता है। अखिलेश जी कहेंगे तो कोई नीतीश जी को वोट दे देगा क्या? क्यों देगा क्या बताओ? और नीतीश जी कहेंगे तो कोई अखिलेश जी को वोट दे देगा क्या? देखिए, जो जिस प्रदेश में है उसका वहीं पर जनाधार है। वो अपने प्रदेश में गठबंधन करके चुनाव इस बार 1 to 1 लड़ेगा। तो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना? अपनी नहीं, एक साथ कैसे लड़ेंगे? अरे उत्तर प्रदेश में क्या जेडीयू और आरजेडी के साथ क्या नाम है, अखिलेश चले जाएंगे क्या? मैं जानना चाहता हूँ भाई साहब, समझना चाहता हूँ। यहाँ पर कांग्रेस, अखिलेश जी, जयंत चौधरी, ये 3 और बसपा मिलकर लड़ेगी। तो सीट बंटवारा कर लेंगे आप लोग आराम से, इजी। तो अखिलेश बाबू जो कह रहे हैं कि 80 सीट पर हम जीतेंगे, 80 सीट पर मिल के जीतेंगे, ये कहा उन्होंने? अब कहेंगे भाई साहब। बसपा जो है, इनको जानकारी के लिए बता दूं कि बसपा मीटिंग में नहीं गई है। बहन मायावती जी ने तो बसपा का नाम ही नहीं लिया है। गठबंधन जो विपक्ष वाले होगा उसमें नहीं लेगा ना। आपके कहने से नहीं लेगा। एक व्यक्ति के आगे आप केवल मोदी जी को क्यों हराना चाहते हैं? इसका जवाब आप बताइए ना। की बात नहीं है, हम लोग मोदी जी को हराने की बातें नहीं है। किसको हराना? मोदी जी अपना लड़े, हम लोग अपना लड़ेंगे। मोदी को नहीं हराना तो किसको? हम लोग हराने नहीं, हम लोग जीतने आए हैं। हराने नहीं आए हैं तो जब तक हराएंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे? अपने जीत जाएंगे, वो अपने हार
हार जाएंगे। कैसे हो सकता है भाई साहब? एक सेकंड आप बताइए कि 40 सीट बिहार में है, बिहार में कांग्रेस कितने सीट पर लड़ेगी? 80 सीट उत्तर प्रदेश में है, कांग्रेस को कितने सीट सपा देगी? आप ही बता दीजिए फॉर्मूला। नहीं बता पाए। जहाँ कांग्रेस मजबूत होगी वहाँ देंगे। जहाँ कांग्रेस तो यूपी में मजबूत है, कांग्रेस क्यों नहीं है? हाँ, अरे कर्नाटक इसी तरह जीत गई कांग्रेस। कैसे जीत गए? अरे देखिए, कर्नाटक नहीं, आप अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, कांग्रेस की हालत क्या है? अरे हालत बदलता रहता है। बसपा की हालत क्या है? एक सीट क्या हालत तो जल्दी जल्दी बोलिए। तो ऐसी नहीं है। शेर हमेशा अकेला चलता है, सच हमेशा अकेला चलता है, झूठ वाले गठबंधन करते हैं। हाँ, एक सीट बड़े रियाज करके कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जीती, उसको भी ममता दीदी लेती गई। कौन सा गठबंधन और कैसा गठबंधन कब होने वाला है? वही गठबंधन के लिए भी बैठ रहे हैं, उन्हीं के विधायक को भी उठा ले जा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ, इधर गठबंधन हो ना हो, हाथ उठा लेना जिसको बोलना हो। बाद में मत कहना कि वो धरतीपुत्र वाले आए थे, बोलने ही नहीं दिए हमको। हाथ उठा लेना। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाल ही में राहुल गांधी बाहर जाके खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये क्या होता है? सबका गुस्सा राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी तो भैया प्रेसिडेंट भी नहीं है कांग्रेस। और एक चीज और कहूंगा, अब वो पीएम के डर से वो ट्रक में घूम रहे हैं, और योगी के डर से कहाँ घूमेंगे? योगी जी के डर से तो गुंडा बदमाश भागे फिरे हैं। सब भाग गए। अभी जो है वो भी भाग जाएंगे, एकदम भाग जाएंगे। यूपी में क्या होगा? 80 सीट पर सब कुछ होगा। 80 सीट बीजेपी जीतेगी। 80 सीट। खाता नहीं खुलेगा। किसका? कांग्रेस, सपा, बसपा। खाता नहीं खुलेगा। क्या करना है फिर इन पार्टियों का? क्या करना है इन पार्टियों का? ये पास सफाया इन लोग भाई साहब सब सफाया कर दें क्या जी? हाँ, 2029 के बाद करिए तैयारी करने के लिए इन लोगों को। 24 की कोई बात नहीं करना चाहते, सब कह रहे 29 की बात कर ले। लेकिन भाई साहब एक चीज बताइए, जो हो उधर ओवैसी भी जी भी ताल ठोकते हैं, यहाँ सब अपना हिंदू मुसलमान सेट करने की कोशिश करता है। तो क्या ये सब असर पड़ेगा 24 में आप लोगों को लग रहा है? क्योंकि देखिए टोपी वालों पर सबकी नजर है आजकल। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बार जो आज़ादी के बाद से मुसलमानों को अन्य पार्टियों ने सिर्फ ठगने का काम किया, जिसको मुसलमान दुश्मन बोलते हैं, लेकिन आज सब पार्टियों से बढ़िया भाजपा ने काम करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे योगी जी। भाई साहब बीजेपी के विरोधी कहते हैं कि पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, दबे हुए हैं। 14 से पहले रामराज चल रहा था मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में, अब सब दबे हुए हैं, अत्याचार हो रहा है। आप कह रहे हैं अच्छा हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यही बनारस पीली कोटी से आए हुए हैं। पीली कोटी से आए हुए हैं। यहाँ तो बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। बहुत सारे मुसलमान हैं। देखिए, यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो फिर से बना हुआ है, उसकी वजह से यहाँ से बहुत ज्यादा पूरे हिंदुस्तान से पर्यटक आ रहे हैं। अच्छा, मुझे सीधे सीधे जवाब दीजिए, मुसलमान योगी मोदी के साथ जाएंगे या फिर एसपी और कांग्रेस के साथ? देखिए, मुसलमानों को सिर्फ इन लोगों ने यूज करके छोड़ दिया है इलेक्शन के टाइम में, लेकिन जिसको दुश्मन कह रहे थे, लेकिन आज उन्होंने, चाहे मोदी जी हो गए चाहे योगी हो जाए, सबसे ज्यादा योजना का जो लाभ है वो मुसलमानों ने उठाया है। सबसे ज्यादा योजना का लाभ मुसलमानों। मुसलमान की बात अभी आपने कहा कि हिंदू मुसलमान की बात केवल एक पार्टी करती है। रोजगार की हम लोग बात करने वाले हैं। रोजगार की बात होनी चाहिए, और इस 2024 के चुनाव में केवल रोजगार। अभी कर्नाटक में इनकी सरकार आई, अभी सुधार अमेंडमेंट कांग्रेस ला रही है ना, धर्मनिरपेक्षता खिलाफ जो ये भाजपा लाई थी, उसको क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? बताइए भाई साहब। मुसलमान का बात कौन कर? देखिए, हिंदू मुसलमान और राहुल जी ने कहा था कि मुसलमानों की पार्टी है। राहुल जी ने कहा था भाई साहब। पूरी बात सुनिए। हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की बात अगर हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। ये रोजगार की बात नहीं करते, क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ पे रोजगार बहुत कम है। पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट के लोग आज मंदिर मस्जिद। सर जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम सबको साथ लेके चलते हैं, किसी एक वर्ग की बात नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण आज तक करते आए हैं। ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोग ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात आप लोगों को समझ में आती हो तो बता देना। वो कहेंगे ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये कहेंगे वो हिंदू मुसलमान करते हैं। भाई साहब हो क्या रहा है? ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। इनको सिर्फ 25 करोड़ मुसलमानों की चिंता है, हिंदुओं की चिंता इनको नहीं। वो तो कहते हैं ना कि हिंदुओं की बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 150-40 करोड़ हिंदू सारे भारतीय वासियों की बात करती है। देखिए, चाय पे चर्चा होती है हमारे बनारस में, और चाय पे चर्चा पे सिर्फ एक ही चर्चा है कि डूबता हो
कम से कम इन्होंने कुछ बढ़िया कहा है, मतलब उसका जो निकला। अब ये कवि के बगल में खड़े होने का असर है कि कविता पढ़ रही। आशु कवि हो गई है, बिना पढ़े कविता पढ़ रही हूँ, इनकी तरह पढ़ के नहीं कविता पढ़। आशु कवि हो गई आपको। ये इनकी तरह पढ़ के कविता नहीं, ये यहाँ पे बनारस के हर चर्चा जहाँ पे होती है, चाय पे चर्चा, वहाँ पे यही चर्चा है कि चाय में पूरा देश डूब गया। ठीक है, ऐसा है। अभी सुनिए, अभी बैठक हुई विपक्षी बैठक, सारे नेता जुटे थे, तो वहाँ लालू यादव राहुल जी से पूछा का जी ब्याह हुआ कि नहीं, अभी पूछे थे, ये सूचना थी, कब करेंगे नहीं गए, कम से कम बीवी तो नहीं छोड़ के भागे हैं, बीवी मतलब बकौल राहुल जी सुना लालू यादव के अनुसार सुना, बोल लेने दीजिए। अरे लड़की है, लड़ सकती है, लेकिन बोलने दीजिए। लालू यादव के अनुसार कि 2024 में जलवा कोई, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लालू यादव बोल रहे हैं। अरे सुना मालिक, अरे भाई साहब ये बीवी पे चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर देश के लिए चर्चा करने के लिए आए हैं। बीवी हो गया, ये पत्नी को छोड़कर कौन करता है? हाँ जी, हाँ। शिक्षा और रोजगार की भी दमदार भैया बात कर दे, हमारे सीनियर रहे हैं, कुछ बात करिए शिक्षा की बात। और रही बात धर्म की बात, मिस्र में अभी मोदी जी गए थे, वहाँ चढ़ा के आए चादर, कहाँ से हो गया हिंदू, वहाँ चादर चढ़ा दिए मोदी जी। वो चादर नहीं चढ़ाना चाहिए था, नहीं अब नहीं चढ़ाना चाहिए था। ये शोर न मचाओ, देखो आराम से, 1 मिनट थोड़ा साइड हो जाइए, या पीछे देखिए, बड़ा अच्छा चश्मा लग रहा है। मोदी जी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो अपनी बीवी का नहीं होगा, उद्देश्य का क्या होगा? बीबी को तो राम जी ने छोड़ा था, जब राम जी ने छोड़ा था तभी राम राज। एक सेकंड रुको भाई साहब, ये भाई आगे आ जाओ, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे देश में सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है। भाई थोड़ा आगे आओ। हाँ, यहाँ सब आगे एकदम फ्रंट पे खेलते हैं। बोलो, बताइए क्या पूछे? हम तो पूछते हैं, उससे नहीं है। बोलना है तो बोलो भाई साहब, पूछते इन लोगों से, ये जो खड़े नेताओं को बुलाया है। हाँ, आप कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। हाँ। तो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल होना चाहिए। जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे तब इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। अरे हिंदू मुस्लिम ये अच्छी बात है क्या? हिंदुओं का ये देश, ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, ये देश हिंदुओं का है। तो हिंदू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान 4 दिन। अरे भाई साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, संविधान कश्मीर के जब पंडित मारे जा रहे थे तभी हिंदू मुस्लिम कहाँ गई थी? तभी भी हो सकती थी ना। जब हिंदू मुस्लिम हो रहा था जम्मू कश्मीर में, पूछे सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? नीरज नाम है इनका। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ हिंदू मुसलमान मत कीजिए, देश में सबको साथ रहना चाहिए। क्या सबको साथ में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? सब लोग साथ में रहेंगे, सब साथ में रहे, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्या सब लोग साथ में रहना चाहिए, भारतीयता की बात होनी चाहिए, ना कि हिंदू और मुसलमान की बात होनी चाहिए। भारत में रहने वाला सभी, ये देख लो भाई साहब, इधर हिंदू मुसलमान पे क्यों आ गए भाई आप लोग? हाँ, ये गलत बात है। देखिए, ये लोग जय श्री राम कहते हैं। जय श्री राम का मतलब क्या होता है? जय श्री राम का मतलब किसी का नाम। जय भगवान श्री राम कहिएगा, उस दिन हम मान जाएंगे कि जय श्री राम का नारा देने वाले लोगों, आप भगवान राम को मानते हैं। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? हम तो मानते हैं, हम तो उनके वंशज हैं। हमारे वो इष्ट देव हैं। तो जय श्री भगवान राम का नाम लिया कीजिए, ना कि जय श्री राम। देखिए, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। आज के जमाने में वोटर बहुत ही समझदार हो गया है। इस समय विकास पे, और सिर्फ विकास एक चीज ऐसी है जिसपे कि भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। ताजा उदाहरण निकाय चुनाव का है, जिसमें कि कोई मोदी नहीं आए थे, कोई दूसरा नेता नहीं था। योगी ने अकेले प्रचार करके और बम्पर जीत दिला दी। हाँ जी भाई। देखिए, जैसे भाई साहब ने कहा हिंदू मुस्लिम की बात होनी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हिंदुस्तानियों की बात होना चाहिए। यहाँ विकास की बात होना चाहिए। मुद्दा विकास, हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम नहीं। हिंदुस्तान में जो भी रहते हैं सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी है। इस पर जरा एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। और मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, क्या मैं ये कहता हूँ, हाँ सुनो, रुको,
पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? हमारी एज कौन सी क्लास? तो हमको क्या पता, हम क्या ज्योतिष है कि तुम्हारा एज बता देंगे? वीर का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, हमारी एज कितनी हो गई कि अपनी अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? काहे नहीं कर सकते? काहे हमारी उम्र बढ़ गई एकदम 21 साल 1 महीने हो गए। कुछ और कर लो। काहे कर ले भैया, हम आर्मी के दिए जाएंगे। ये देख लो भैया, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, है ना? उसमें क्या रखा है? हाँ, कुछ कहना है? ये मोदी मोदी योगी योगी होने लग जाते। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धरतीपुत्र में आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाराणसी से धरतीपुत्र में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ आए। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।